हेलो गाइस, वेलकम टू एजुमित्रा। तो आज के इस लेक्चर में हम मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर समझने से पहले हम सबको नंबर सिस्टम समझना बहुत जरूरी है, यानी रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले आपने क्लास 2 या 3 में पढ़ा होगा इवन नंबर्स के बारे में। तो इवन नंबर बेसिकली क्या होता है? नंबर्स डिविजिबल बाई 2, यानी वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है उसे हम इवन नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 2। तो इसके एग्जाम्पल्स बेसिकली आ जाते थे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में जब हम गए तो हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स। यानी जो नेचर में एक्सिस्ट करते हैं, जिसको हम गिन सकते हो। तो इसमें आता है 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। उसके बाद हमने देखा होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में आता है ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0। यानी होल नंबर्स में बेसिकली हमने 1 से लेकर इन्फिनिटी तक गए, लेकिन इसमें हमने 0 इंक्लूड कर दिया। तो ये 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ 1, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो पहले हमने देखा यहाँ इवन नंबर्स जो डिविजिबल बाई 2 होते हैं, यानी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। फिर आया हमारा ऑड नंबर्स, यानी द नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इन्फिनिटी। फिर आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नाम से ही समझ में आता है प्राकृतिक संख्या, यानी वो संख्या जो नेचर में एक्सिस्ट करती है, यानी 0 जो नेचुरली एक्सिस्ट नहीं कर सकता है। हम किसी चीज को दिखाकर ये नहीं बता सकते कि यहाँ ये 0 चीज है। यानी नेचुरल नंबर्स यानी जिसको हम गिन सकते हैं, जो काउंटिंग हो, यानी 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। फिर आता है हमारा होल नंबर, यानी ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0, वो हमारा हो जाता है होल नंबर्स। फिर अगले नंबर के बात आती है, वो होता है इंटीजर्स। सो इंटीजर्स क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0। तो यह इंटीजर्स हमारा बेसिकली क्या होता है? सारे नेचुरल नंबर्स और उसके नेगेटिव्स और 0, यानी होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को मिलाकर बनता है हमारा इंटीजर्स। तो इसका बेसिकली हम शुरू करते हैं 0, तो इधर -1, -2 से लेकर इधर माइनस इन्फिनिटी तक, और इधर 1, 2, 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। यानी इंटीजर्स हमारा बेसिकली -1, -2, -3 डॉट सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक, फिर 0, 1, 2, 3, 4 प्लस इन्फिनिटी तक। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स एंड ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स दे आर इंटीजर्स। यानी ये सारे नंबर जो अब तक हमने पढ़े होल नंबर्स तक, सारे के सारे इंटीजर्स में आते हैं। उसके बाद 8th क्लास में हमने पढ़ा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, और जहां p एंड q होते हैं इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रेशनल नंबर बेसिकली हम उसे कहते हैं जिसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सके, जैसे 2/4, 3/5 and so on. And if I ask you one question कि क्या 4
एक रेशनल नंबर है, क्योंकि वो तो p/q फ्रैक्शनल नहीं है। तो जी हाँ, 4 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे 4/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जिस नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में लिख सके वो रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं लिखूं कि 5/0, तो दैट इज नॉट रेशनल नंबर, बिकॉज डिविजन बाय 5 इज नॉट पॉसिबल। उसके बारे में हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर, यानी वो नंबर्स जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सके। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। बेसिकली वैसे नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3। क्या √4 भी एक इरेशनल नंबर होगा? जी नहीं, क्योंकि √4 को हम अगर इसका रूट करें तो ये 2 आ जाता है, जो कि एक इंटीजर्स है, यानी रेशनल नंबर है। तो √4 इरेशनल नहीं होगा। फिर आ जाएगा √5। और आपने पढ़ा होगा सर्कल्स के फॉर्मूलास में एक साइन आता है जिसको हम पाई बोलते हैं, वो भी एक इरेशनल नंबर है। तो एक पॉइंट आप यहाँ याद रखिएगा कि 22/7 is rational, but pi is irrational. तो हमने यहाँ पढ़ा बेसिकली इवन नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर्स जो कि 2 से नहीं डिविजिबल हैं, नेचुरल नंबर्स यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स यानी 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, होल नंबर्स यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0। फिर आया हमारा इंटीजर्स यानी ऑल नेचुरल नंबर्स देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0। फिर आता है हमारा रेशनल नंबर्स यानी द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0. For example 2/4, 3/5 and so on. फिर आया हमारा irrational numbers that cannot be written in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0. For example √2, √3, √5 and pi. तो चलिए आगे और कुछ नंबर को देखते हैं। तो हमने अभी बेसिकली देखा कि कैसे सारे के सारे इवन नंबर्स, सारे के सारे ऑड नंबर्स मिलकर नेचुरल नंबर्स होते हैं, और नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 हमारा आ जाता है होल नंबर्स, और नेचुरल नंबर और उसका निगेटिव और 0 इंक्लूड कर एक नया नंबर बनता है जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। और जब वही इंटीजर्स p/q यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं तो उसे बोलते हैं हम रैशनल नंबर, और जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सके उस नंबर को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। तो उसके बाद और कुछ नंबर्स है जिसको हमको जानना बहुत जरूरी है। चलिए और कुछ नंबर्स को देखते हैं। फिर आता है हमारा प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स बेसिकली उस नंबर्स को कहते हैं दैट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी ऐसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम 5 का अगर हम फैक्टर्स लिखे तो वो होगा 1 और 5। इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर्स नहीं होगा। जैसे लिखते हैं हम 11 का फैक्टर्स आएगा 1 और 11। इसके अलावा और कोई इसका फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर हम देखें 6 तो इसका फैक्टर हम लिख सकते हैं 1 2 3 और 6। इसीलिए ये नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं है। और प्राइम नंबर के बाद हम आता है कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर हमारा प्राइम नंबर का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो यहाँ कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहते हैं जिस हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे हमारा कंपोजिट नंबर हो गया फॉर एग्जाम्पल 4, क्योंकि इसका फैक्टर्स हो जाएगा हमारा 1 2 और 4। जैसे हो जाएगा हमारा 12, जिसका फैक्टर्स हो जाएगा 1 2 3 4 6 और 12। इस चैप्टर में हमें एक टाइप के और नंबर्स को जानना बहुत जरूरी है जिसको हम बोलते हैं
को प्राइम नंबर्स। सो को प्राइम नंबर्स हम किसी एक नंबर को नहीं कहते हैं। सो को प्राइम नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स जो कि 2 और मोर भी हो सकता है, whose HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। तो ऐसा हमारा 2 नंबर या 2 से अधिक नंबर जिसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उस नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। यानी फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम 2 और 5। तो यहाँ बेसिकली 2 का फैक्टर्स हमारा होगा 1 और 2 और 5 का होगा 1 और 5। तो यहाँ बेसिकली देख सकते हैं कि इस 2 और 5 में 1 छोड़कर और कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा 2, 5 एक सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हो जाएगा। वैसे ही दूसरा देखते हैं 5, 7, 9। 5 का हम फैक्टर्स करें तो 1 और 5, इसका 1 और 7, इसका 1, 3, 9। तो इसमें भी 1 छोड़कर बेसिकली और कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ बेसिकली ये हमारे को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ बेसिकली हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। चलिए उसको एक बार रिवाइज करते हैं। पहले हमने पढ़ा इवन नंबर्स यानी द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। फिर आया हमारा ऑड नंबर्स यानी नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। फिर आया नेचुरल नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी काउंटेबल यानी 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी। फिर आया होल नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज होल नंबर्स यानी 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी। फिर आया हमारा इंटीजर्स यानी ऐसा नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स उसका नेगेटिव और इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी एंड -1, -2, -3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी। फिर हमारा रेशनल नंबर नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो फिर आया हमारा irrational नंबर यानी द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5 एंड पाई। फिर आया हमारा प्राइम नंबर्स यानी नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, तो वो हमारा हुआ प्राइम नंबर्स। फिर आता है हमारा कंपोजिट नंबर्स यानी द नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। फिर आया हमारा को प्राइम नंबर्स यानी द सेट ऑफ नंबर्स विच हैज 2 और मोर विच HCF इज 1 यानी उसमें 1 छोड़कर और कुछ कॉमन नहीं होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने बेसिकली देखा कि इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स सारे नंबर को मिलाकर हम उस नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर में ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स हो गया हमारा, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, नेचुरल्स हो गया, होल हो गया और सो ऑन। और रैशनल नंबर्स के अपोजिट एक और नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। सो रैशनल और इरैशनल नंबर के कंबाइन करके एक और नंबर का फॉर्मेशन होता है और उसी नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर, जो कि हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स। तो इसका बेसिकली हम डेफिनेशन देखते हैं। सो द नंबर्स which can be represented on a number line are called real numbers। यानी ऐसा नंबर्स जो जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके उस नंबर को बोलते हैं हम रियल नंबर्स। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। यहां हमारा ऑरिजिन होता है और इधर हम निगेटिव नंबर्स और इधर हम पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और 9th में आपने रैशनल नंबर्स के भी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो आपने क्लास 8 में
रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा होगा, जिसमें हम ऑरिजिन से लेकर ऐसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और क्लास 9th में आपने इरेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी पढ़ा होगा, जैसे √2 का, √3 का, √5 का वगैरह वगैरह। तो जो नंबर्स जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिसका सेट को हम बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर्स वैसे नंबर होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। इसका एक और डेफिनेशन होता है, द नंबर्स whose square is non-negative, यानी वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर है, वैसे नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। सपोज हम लेते हैं -1 का स्क्वायर, तो ये बेसिकली होगा -1 इंटू -1, और अब जानते हैं माइनस और मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज प्लस। तो यहां हमने देखा कि इसका स्क्वायर करने पे भी हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर्स आता है। जैसे लेते हैं √2 का स्क्वायर, यानी √2 इंटू √2, जो कि हमारे पास आता है 2। तो यहां हमने देखा कि कैसे हमने इस नंबर को स्क्वायर किया और वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव हो, तो वैसे नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर। तो यहां हमने बेसिकली समझ लिया है कि रियल नंबर्स किसे कहते हैं। तो चलिए इस चैप्टर से जुड़े हुए और कुछ स्टेटमेंट्स, टर्म्स वगैरह को देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो बेसिकली हमारा फर्स्ट टर्म दिया है वो है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लेमा क्या होता है। A lemma is a proven statement which is used for proving another statement. यानी सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट्स आर नोन एज लेमा। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसका कोई प्रूफ नहीं है, ऐसे ही हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं लेमा। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, फॉर एनी two given positive integers a and b, हमने यहां कंसीडर किया कि वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक है a और एक है b। there exists a whole number q and r such that a is equal to bq plus r, where 0 यानी a is equal to bq plus r, और जो r होगा हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, लेकिन हमेशा ये b से छोटा होगा। तो क्या आपको लगता है कि आपने ऐसा कभी पहले पढ़ा हुआ है? जी हाँ, हमने ये पहले हम डिवीजन के चेक के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ हमारा a बेसिकली होता है हमारा डिविडेंड, b होता है हमारा
डिवाइजर, Q होता है हमारा क्वोशिएंट और R होता है हमारा रिमाइंडर। यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा यही कहता है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है A और B, जैसे कि और एक दो नया यूनिक नंबर्स एक्सिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं Q और R, सच दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R। और यहाँ जो R होता है जो 0 से इक्वल होता है या मोर होता है, लेकिन B से हमेशा लेस होता है। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 25। दिस इज द डिविडेंड। A इज इक्वल टू 25। हमारा B दिया हुआ है 2। तो यहां बेसिकली डिवीजन परफॉर्म करेंगे बाई 25। 2 टाइम्स 1 इज 2 एंड 5, 2 टाइम्स 2 इज 4, यह हमारा आया 1। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ हमारा क्वोशिएंट आया है 12 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। तो हमने बेसिकली पढ़ा कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 25 इज इक्वल टू B, यानी हमारा 2 इंटू Q यानी 12 प्लस R यानी 1। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि 25 इज इक्वल टू 12 टाइम्स 2, 12 टाइम्स 2 इज 24 प्लस 1 25, यानी ये बिल्कुल सही है। यानी A हमेशा BQ प्लस R के फॉर्म में ही रहेगा। तो चलिए इस लेमा से जुड़े हुई कुछ और बातों को भी जानते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कोई भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें, यानी B इज इक्वल टू 2, B हमारा बेसिकली डिवाइजर है। तो जब भी डिवाइजर 2 होगा तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और कुछ रिमाइंडर आने की चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर 2 आता है तो वो एक बार और मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 15 डिवाइडेड बाई 2, तो यह हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा बेसिकली 7 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। अगर हम करें 18 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा क्वोशिएंट आएगा 9 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हमने देखा कि कोई भी केस हो, या तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है, 1 आता है, या तो 0। इसके अलावा और कुछ रिमाइंडर आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर हमारा B होता है 3, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा हमारा 0, 1 या 2। ऐसे ही हमारा B अगर होता है 5, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0, 1, 2, 3, 4। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2Q के फॉर्म में। और यहाँ Q हमारा हो जाएगा क्वोशिएंट, और एक नंबर है A जो कि हमारे 2Q के फॉर्म में है, और Q का वैल्यू आ जाता है हमारा सपोज 9। तो हम लिख सकते हैं कि A विच इज 18 इज इक्वल टू 2 इंटू Q। यहाँ हमारा Q का वैल्यू आता है 9, तो 9 इंटू 2 इज 18, जो कि हमारा सेम वैल्यू आ रहा है। कोई भी नंबर्स को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो बेसिकली 2 फॉर्म्स में आता है, या तो होगा वो 2Q प्लस 0 यानी 2Q, और या होगा वो 2Q प्लस 1, जहाँ Q हमारा क्वोशिएंट है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर हम किसी नंबर्स को 3 से डिवाइड करें तो वो होगा बेसिकली 3Q प्लस 0, 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2। वो कभी 3Q प्लस 3 नहीं होगा। अगर हम कोई नंबर को 5 से डिवाइड करें तो वो होगा 5Q, 5Q प्लस 1, 5Q प्लस 2, 5Q प्लस 3 और 5Q प्लस 4। चलिए इसको चेक करने के लिए एक नंबर लेते हैं। सपोज एक नंबर है 94 और इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। सो 5 टाइम्स 1 इज 5, 4, 4
सो 5 8 is 40 and we have 4. तो इस नंबर को अगर हम देखें तो यहाँ हमारा रिमाइंडर आता है 4, जो कि ये वाला है। तो हमने देखा कि इसको हम 5 प्लस 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 5 इंटू 18 प्लस 4, जो कि हमारा बेसिकली आ जाएगा 94। यानी किसी भी नंबर्स को जैसे देखा कि अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइजर हमारा 2 है, तो उसको हम 2 और 2 प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 हो तो 3 प्लस 1 और 3 प्लस 2, यानी जिस नंबर से डिवाइड हो उस नंबर से एक कम हमेशा हम उसके फॉर्म में लिखते हैं। अगर वो हो जाए तो वो नंबर फिर एक बार और डिवाइड हो जाएगा। सपोज यहाँ हम देखते हैं 3, यहाँ हम देखते हैं 27। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरी डिविजिबल हो जाएगा और हमारा वैल्यू आ जाएगा 9। तो यहाँ हमने देखा कि 27 को हम 3q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q का वैल्यू हो जाएगा हमारा 9, यानी 3q प्लस 3 कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हमने बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा को पूरी तरह से समझ लिया है। अगले लेक्चर में हम इसके सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर with some other topic. Till then, stay creative, keep learning, and most of all, have fun. Thank you for watching. See you again. Bye-bye.